बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू फिज़ा फूड डायरीज। आई होप सब खैरियत से होगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होगे जहाँ भी होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज वाले व्लॉग को। आज वाला व्लॉग बहुत मज़े का है क्योंकि आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी और आपके लिए भी बहुत आसान है। इसके अलावा मैं अपनी संडे रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, तो ये था संडे मॉर्निंग और इस सुबह लेट उठने के बाद मैंने घर की थोड़ी बहुत सफाई की, जिसमें मैंने किचन को भी साफ़ किया और इसके अलावा मैंने बेडशीट्स चेंज की क्योंकि छुट्टी वाला दिन था। तो बस मैंने घर के थोड़े बहुत काम किए। अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर रोज़ नई और डिफरेंट रेसिपीज़ की वीडियोस आप तक पहुंच जाए। और अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से वहाँ पे भी करें, मेरे अकाउंट से फिज़ा फूड डायरी से। थैंक यू। और बेडशीट्स चेंज हो गई है, रूम बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। जब घर पूरा क्लीन हो तो अजीब सी खुशी भी मिलती है और सुकून भी। और बेडशीट चेंज करने में मेरी हेल्प कर रही थी मेरी छोटी सी कज़न जिसका नाम सिद्रा है। वो अक्सर मेरे कामों में हेल्प कर देती है, कभी किचन में कभी रूम की सफाई में। ये वाली बेडशीट्स मैंने कल ही निकाल दी थी क्योंकि अब वाकई में सर्दियाँ आ गई हैं। तो लॉन वाली बेडशीट्स अच्छी नहीं लगती, ये वाली अच्छी भी लगती है और सर्दी भी कम लगती है। जब मैंने घर की क्लीनेस कर दी थी, बेडशीट भी चेंज कर ली थी, फाइनली मैं आकर रूम में बैठी थी, तब मेरे भाई ने मेरे भांजे को लाकर यहाँ पर बिठा दिया ताकि आपकी वीडियो ख़राब हो जाए। लेकिन मेरी वीडियो ख़राब नहीं हुई बल्कि बहुत अच्छी बनी है। आई होप सो आपको भी पसंद आएगा आज वाला वीडियो भी, व्लॉग भी। इसके बाद जो नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है ना, वो बहुत मज़े का है। आई होप सो आपको पसंद आएगा और वो सरप्राइज़ व्लॉग है, जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी। अब मैं आ गई थी किचन में और मैंने हल्का सा नाश्ता बनाया, जिसमें मैंने पराठा नहीं बनाया क्योंकि अब मैं पराठे बहुत कम खाती हूँ। नॉर्मल सी रोटी बनाती हूँ, अंडा एंड दही, उसके साथ चाय। अब मैंने नाश्ते में पराठा खाना छोड़ दिया है, अब मैं सादी सी रोटी खाती हूँ, उसके साथ ये मेरा सिंपल सा नाश्ता होता है। और ये वाले बिस्किट्स मुझे गिफ्ट मिले थे, ये बहुत मज़े के हैं लेकिन इसमें मुझे कोई भी टेस्ट नहीं आया, फीके फीके से थे। नाश्ता करने के बाद मैंने डायरेक्ट डिनर बनाया था क्योंकि लंच की नीड हुई नहीं थी, दिन इतने छोटे हैं कि भूख ही नहीं लगती। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपनी आज वाली रेसिपी को, जो है स्पाइसी जूसी और क्रीमी मैक्रोनी की रेसिपी, जो कि मैंने डिनर में बनाए थे। जिसके लिए 4 टेबल स्पून के जितना लिया है कुकिंग ऑयल। मीडियम साइज़ की टमाटर ली है, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 4 बोनलेस चिकन की बोटियाँ ली थी, जिनके मैंने रेशेस बना लिए थे। अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हाफ़ टेबल स्पून के जितना हल्दी पाउडर है और हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। दोनों ही चीज़ों को, टमाटर और चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। 2 टेबल स्पून के जितना पानी ऐड करेंगे ताकि ये जले ना। एक पैकेट मैक्रोनी का मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है और उनको अच्छी तरह से छन्नी में छान लिया है।
जस्ट 2 मिनट के लिए टमाटर और चिकन को भूनेंगे। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो मैंने ऐड करने हैं बॉईल किए हुए मैक्रोनी। बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है, कम मसालों से बनने वाली, और वो मसाले जो आपके घर पर अवेलेबल हो। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके किचन में अवेलेबल ना हो। मैक्रोनी को मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी एक छोटी साइज़ की प्याज ली है, जिनके मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस बना लिए थे, वो अब ऐड करेंगे। 2 हरी मिर्च, वो भी मैंने स्लाइस में कटे हुए डाले हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और बस डिश आउट करते हैं, क्योंकि बहुत आसान वाली रेसिपी तैयार हो गई है। ये वाली मैक्रोनी की रेसिपी अपने घर पर ज़रूर बना कर दीजिएगा। जब आपके घर पर आपके बच्चे अचानक से फरमाइश करें कि हमें मैक्रोनी खानी है, तो ये आसान और क्विक सी रेसिपी अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा। और लास्ट में गार्निशिंग के लिए खीरा इस तरह से डालेंगे, स्लाइस में कटा हुआ। मैक्रोनी बिल्कुल रेडी है, अब सर्व करते हैं। कितनी खूबसूरत प्लेट लग रही है और जितनी खूबसूरत नज़र आ रही हैं, उससे ज़्यादा ये टेस्टी और मज़ेदार बने हैं। जब सर्दियाँ आई हो और मूंगफलियाँ ना हो तो मज़ा नहीं आता। हम हर डिनर के बाद मूंगफलियाँ खाते हैं, डिनर या फिर लंच के बाद। और लाज़मी हमारे घर पर आती है, जिस दिन नहीं आती तो अम्मी कहती है कि मुझे मूंगफलियाँ खानी है, मेरे लिए ज़रूर लेकर आए। आज तो बहुत थोड़ी है और ये बची हुई थी, तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी ये शेयर कर दूं, ताकि उनको भी पता चले कि ये भी हमारी रूटीन में है। अगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आने वाली हर रोज़ नई और डिफरेंट वीडियोस आप तक पहुंच जाए। और यहाँ पर वाइंड अप करते हैं अपनी आज वाले व्लॉग को, क्योंकि रेसिपी बिल्कुल तैयार है मैक्रोनी की। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करते जाइएगा, और अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से वहाँ पे भी फॉलो करें। फ़िज़ा फूड डायरीज से मेरा अकाउंट है। अल्लाह हाफिज़, कीप वॉचिंग फ़िज़ा फूड डायरीज।